हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड जो है कुछ वन लाइनर्स करेंगे, जिसमें बेसिकली हम श्री अरविंदो, माइकल मधुसूदन दत्त, आर एन टैगोर और हेनरी डेरोजियो के जो वन लाइनर्स पॉसिबल हैं, जो कि आपका यूजीसी नेट और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको जो है कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि यूजीसी नेट का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किए जा चुके हैं। अगर आप जो है एलिजिबल हैं देन आप जो है इन फॉर्म्स को दिए और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेनरी डेरोजियो के साथ। देखिए क्या लिखा है। हेनरी डेरोजियो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट इन इंग्लिश। मतलब जो हेनरी डेरोजियो है, इनको जो है एक बहुत ही अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट माना जाता है, जिन्होंने जो है इंग्लिश राइटिंग्स की। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द रिफॉर्मर्स कॉल्ड यंग बंगाल। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हु वॉज द लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ रिफॉर्मर्स ऑफ यंग बंगाल। तो नाम आपका क्या होगा, हेनरी डेरोजियो। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेनरी डेरोजियो द फकीर ऑफ जहांगीरा जंगीरा is a long lyrical poem with Byronic echoes abundant in description of the region around the Bhagalpur। ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हेनरी डेरोजियो का द फकीर ऑफ जंगीरा है, ये क्या है, इट इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम विद बायरॉनिक इकोज। ठीक है, अबुंडेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन अराउंड द भागलपुर। मतलब जो ये लिरिकल पोएम है उसमें जो है जो रीजन्स हैं भागलपुर के चारों तरफ के, उनके जो है उनके बारे में बहुत ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल। जो द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल है इज अ बैलेड बाय हेनरी डेरोजियो। तो ये जो हेनरी डेरोजियो का एक जो है बैलेड है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेस थे आपका किस पर, हेनरी डेरोजियो पर। अब हम आगे देखते हैं, आपको पता है कि जो आर एन टैगोर है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द 1913 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको नोबेल प्राइज मिला कब, 1913 में। और फॉर विच वर्क ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला, सभी को मालूम है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 6। देखिए क्या लिखा है, द सब टाइटल ऑफ गीतांजलि इज सॉन्ग ऑफरिंग। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गीतांजलि है, गीतांजलि का जो सब टाइटल है वो क्या है, तो गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, इसका जो सब टाइटल है वो सॉन्ग ऑफरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गीतांजलि कंटेन्स 157 पोएम्स इन बंगाली। मतलब जो गीतांजलि है उसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ पोएम्स हैं, तो इट हैज 157 पोएम्स इन बंगाली। Tagore's own translation Geetanjali was published in 1912. It contained 103 poems। मतलब जो टैगोर ने अपना खुद का ट्रांसलेशन किया गीतांजलि का, ये 1913 में पब्लिश, सॉरी 1912 में पब्लिश हुआ और उस समय इसमें केवल 103 पोएम्स थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि वाज रिटन बाय डब्ल्यू बी yeats। जो गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा था, तो इट वाज रिटन बाय डब्ल्यू बी yeats। आगे देखते हैं, घरे बैरे द होम एंड द, चाहे इसे ये बंगाली में लिखा हुआ है घर बाहर, आप ऐसे समझिए, द होम एंड द वर्ड, घरे बैरे, चो, चोकर बाली, आईसोर एंड द गोरा और द नॉवेल्स बाई टैगोर। इसमें जो गोरा नॉवेल है ये बहुत ही ज्यादा इनका पॉपुलर नॉवेल है बाई आर एन टैगोर। आगे देखते हैं, टैगोर्स विनोदिनी dramatizes the struggle of a young beautiful widow for self-actualization and selfhood in a social system that denies the all scope for such attempts। मतलब जो टैगोर की जो विनोदिनी है, जो इसमें जो है ये एक ड्रामा है जिसमें एक यंग ब्यूटीफुल विडो की जो है लाइफ के बारे में दिखाया गया, जिसमें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ के बारे में वो अटेम्प्ट करती है। उसके बाद काबुली वाला, The Homecoming, The Postmaster, Elder Sister, these are some famous short stories by R.N. Tagore। सभी ने काबुली वाला यूजुअली पढ़ी होगी। The Homecoming, The Postmaster and Elder Sister, these are other famous stories by R.N. Tagore। आगे देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर हैं वो है माइकल मधुसूदन दत्त। क्या है, माइकल मधुसूदन दत्त was a Bengali poet and playwright and is considered the father of Bengali sonnet। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही बनता है कि हु
is the father of Bengali sonnet, then the name will be Michael Madhusudan Dutt. आगे, Madhusudan Dutt was the first to use blank verse in 1860 in the play Padmavati based on a Greek पैडमावती बेस्ड ऑन अ ग्रीक myth. ठीक है ना, मतलब जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं, इन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज कब किया, 1860 में, इन हिज प्ले पद्मावती, और जो कि बेस्ड था किस पर, ग्रीक myth पर. आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, माइकल मधुसूदन दत्त रोट पोएम्स अबाउट द पेन्स ऑफ लव एज स्पोकन बाय वुमेन. Now, next point, Michael Madhusudan Dutt's anthologies of English poetry, The Captive Lady, The Vision of Past, were published in 1849 under the pen name Timothy Pen and Poem. ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, जो माइकल मधुसूदन दत्त है, इनकी जो पोएट्रीज का कलेक्शन है वो दो टाइटल्स के अंतर्गत आया, एक द कैप्टिव लेडी एंड द विजन ऑफ द पास्ट, और ये कब पब्लिश हुआ, 1849 में, और इसमें जो पेन नेम था वो क्या था, टिमोथी पेन पोएम. ठीक है, आगे देखते हैं श्री अरविंदो, इनके बारे में देखते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. श्री अरविंदो वाज नोन एज अ फायर ब्रांड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. He is one of the pre-independence titanic trio of Indian poet, the other two being Tagore and Sarojini Naidu. मतलब इनको जो है, जो तीन ट्रियो में गिना जाता है, एक तो आर एन टैगोर है उसमें, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा श्री अरविंदो. आगे देखते हैं जो Arvindo's Savitri is a philosophical poetic epic on a grand scale with approximately 24,000 lines. It is loosely based on the ancient tale of Savitri and सत्यवन फ्रॉम दी महाभारत. मतलब जो इनका जो सावित्री है, ये एक फिलोसॉफिकल पोएटिक एपिक है जिसमें अराउंड कितनी लाइंस हैं, 24,000 लाइंस हैं, और इट इज लूजली बेस्ड ऑन द टेल ऑफ सावित्री एंड सत्यवन फ्रॉम महाभारत. आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, अरविंदो हैज रिटन सेवरल प्लेज ऑफ विच 5 आर कंप्लीट. मतलब अरविंदो ने बहुत सारे प्लेज लिखे जिनमें 5 जो है पूरे हैं. इनमें जो है कौन कौन से हैं, परसिवस द डिलीवरर, वसावदत्त, रोडगन, द वजीर्स ऑफ बसोरा एंड एरे. ये जो है इनके जो है इंपॉर्टेंट जो है प्लेस के नाम. आगे देखते हैं जो अरविंदोस हीरो एंड द निम्फ इज अ ब्लैंक वर्स रेंडरिंग ऑफ कालिदास विक्रमो वैसियम. ठीक है ना, मतलब जो हीरो एंड द निम्फ है, ये एक ब्लैंक वर्स है जिसका जो एक तरह से ओरिजिनल है वो विक्रमो वैसियम से लिया गया है. द प्लॉट ऑफ रोडोगन डिराइव्स द हिस्ट्री ऑफ क्लियोपेट्रा द क्वीन ऑफ सीरिया. ठीक है ना, जो रोडोगन है इसका जो प्लॉट है वो कहां से डिराइव है, हिस्ट्री ऑफ क्लियोपेट्रा जो कि क्वीन ऑफ सीरिया के रूप में दिखाई गई है. आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर, बाजी प्रभु इज अ मीट्रिकल टेल ऑफ मराठा चिलवेरी बाई अरविंदो. द लाइफ ऑफ डिवाइन, बर्ड ऑफ फायर, द चिल्ड्रन ऑफ वोटन, उर्वशी आर द अदर इंपॉर्टेंट वर्क बाई अरविंदो. आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं. श्री अरविंदोस टाइगर एंड डियर इज अ शॉर्ट फिलोसॉफिकल पोएम विद कंट्रास्ट बिटवीन इविल एंड गुड, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, लाइफ एंड डेथ. मतलब यहाँ पर देखिए जो टाइगर एंड द डियर है, ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया है किसके बीच में, इविल एंड गुड, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, लाइफ और डेथ के बीच में. द पोएम also shows the bright and burning terror of the forest. The word tiger stands for death, darkness and dull brain. The deer suggests love, peace, innocence and soul. आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है. श्री अरविंदो वाज द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट बंगाली न्यूज़पेपर वंदे मातरम. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये जो है एज अ एडिटर वर्क किया ऑफ नेशनलिस्ट बंगाली न्यूज़पेपर वंदे मातरम. The Karm Yogi in English and the Dharm in Bengali are weekly newspaper started by Sri Aurobindo. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. द कर्म योगी जो कि इंग्लिश में इन्होंने स्टार्ट किया, और धर्म ये जो है बंगाली में वीकली न्यूज़पेपर भी श्री अरविंदो ने स्टार्ट किया. आगे आर्या इज अ 64 पेज मंथली रिव्यू लॉन्च्ड बाय श्री अरविंदो. अरविंदो wrote a small book entitled The Mother, which was published in 1938 as a kind instruction manual for the practices of integral yoga. मतलब इन्होंने एक बुक भी टाइटल की जिसका नाम था द मदर. इसको 1938 में जो है पब्लिश किया. इसमें जो है बेसिक योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है, द फ्यूचर पोएट्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इज अ रिमार्केबल वर्क बाय श्री अरविंदो इन विच ही इंडिकेट्स दैट द पोएट्री ऑफ फ्यूचर would embody a harmony of 5 eternal power, truth, beauty, delight, life and spirit.
स्पिरिट। तो ये जो है आपके टोटल 28 वन लाइनर्स थे जो है, जो कि आपका जो है श्री अरविंदो, माइकल मधुसूदन, आर एन टैगोर और हेनरी थोरेसियो पर बेस्ड थे। अभी जो है आपको जो है एक तरह से मैंने ये रिवीजन कराया है। दीज ऑल वन लाइनर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। तो अगर आप जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। साथ में अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो देन दीज क्वेश्चंस आर आल्सो हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स टू। If you like the video, then please like, share and subscribe our channel, The Learner of the Literature. Okay, thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।